Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we are going to derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric placed between the plates. Alright. So let me first briefly explain you the strategy of doing this derivation. Alright. सो लेट अस से कि वैक्यूम में अगर हमारा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है, ठीक है, एंड अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होता है बाय अ फैक्टर ऑफ कापा. ऑलराइट, ये कापा होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग यूज करने वाले हैं इस डेरिवेशन में. ऑलराइट, सो यहाँ पर वापस से जो हमें लिखना है वो लिख लेते हैं. लेट अस कंसीडर टू लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A and separated by a distance D. ठीक है, and the charge on plates is plus Q and माइनस क्यू. ठीक है, अब अगर इन प्लेट्स के बीच में वैक्यूम रहता तब हमारा फील्ड क्या हो जाता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख रखा है. सो यहां पर हम लोग फर्दर लिख सकते हैं दैट व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द plates, then electric field E naught is equal to sigma by epsilon naught. All right, now let us say that the region between the plates is completely filled with a dielectric constant kappa. All right, so now the electric field between the plates क्या हो जाएगा, E naught by kappa, है ना. So now electric field between the plates will be E is equal to E नॉट बाई कापा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर फील्ड वैक्यूम में E नॉट है तो डाई इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में डाई इलेक्ट्रिक के विद इन जो फील्ड होगा वो हो जाएगा E नॉट बाई कापा. ऑलराइट, अब यहां पर वापस से अब हमारे को अगर कैपेसिटेंस निकालना है इस कैपेसिटर का तो मुझे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करना होगा जो कि हमारा आएगा विद द हेल्प ऑफ फील्ड, है ना. सो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा D. ठीक है, सो यहाँ पर E हमारा क्या हो जा रहा है, E नॉट बाई कापा. E नॉट है हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कापा डिनोमिनेटर में एज इट इज है. अब सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हो जाएगा हमारा सिंपली Q बाई एरिया ऑफ द प्लेट. ऑलराइट, और ये एप्सिलॉन नॉट कापा को एज इट इज लिख दिया हमने. ठीक है, नाउ let V
be the potential difference between the plates। तो फिर V क्या हो जाएगा हमारा? V हो जाएगा हमारा E इंटू डी। ठीक, सो यहां से V हो जाएगा हमारा E का एक्सप्रेशन है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कापा, और ये ऊपर में D आ गया। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे को चाहिए Q बाई V, तो Q बाई V हो जाएगा हमारा कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, अब Q बाई V ही हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगा हमारा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि हमारा कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक जो है वो क्या हो जा रहा है? K टाइम्स से इंक्रीज हो जा रहा है। ऑल राइट, सो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है कि जब हमारा प्लेट्स के बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं रहता है तब जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर कह दें इफ C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ना, C नॉट इज द कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेयर C नॉट इज कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। सो विथ डाई इलेक्ट्रिक में क्या आ जा रहा है हमारा? C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। क्लियर है? सो यहां पर ये रिजल्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वैसे तो अगर आपको डेरिवेशन खाली पूछा जाए तो आप यहीं तक अगर करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एडिशनली ये चीज पूछा जाता है एट टाइम्स कि आपको ये शो करना है कि कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक जो है वो K टाइम्स हो जाता है एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ऑलराइट, तो इन दैट केस आप इस स्टेप को भी एडिशनली कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जहां पर डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक और केस यहां पर आ जाता है जहां पर डाई इलेक्ट्रिक जो है वो पार्शियली फिल्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड अब हम लोग उस केस को भी कर लेंगे। ठीक है, सो यहां पर लेट अस से कि हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा है एंड उसका थिकनेस T है, एंड उसे हमने प्लेस कर दिया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब जिस रीजन में आपका डाई इलेक्ट्रिक नहीं है उस रीजन में आपका फील्ड जो है वो तो E नॉट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में आपका वैक्यूम है, एंड जिस पोर्शन में आपका डाई इलेक्ट्रिक है उस पोर्शन में आपका फील्ड जो है वो हो जाएगा आपका E नॉट बाई कापा, एंड अगेन जैसे डाई इलेक्ट्रिक के बाहर आएंगे यहाँ पर वैक्यूम है तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगा आपका E नॉट। ऑल राइट, सो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन को भी शो कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास फील्ड है इन रीजन्स में। अब जैसे जैसे हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? हमारा स्ट्रैटेजी अभी भी सेम ही रहेगा, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उसे डिटरमिन कर लेते हैं। सो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ऑल राइट, सो यहां पर हमारा V क्या हो जाएगा? ये जो आपका फील्ड E नॉट है सबसे पहले वो कितने डिस्टेंस तक है? D1 डिस्टेंस तक है। ऑल राइट, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग अगर बढ़ते हैं तो पोटेंशियल जो है वो कम होता है। सो D1 डिस्टेंस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसके वजह से जो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा E नॉट इंटू D1, है ना, क्योंकि D1 डिस्टेंस तक फील्ड जो है फिलहाल E नॉट है। उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर जैसे ही आ जाएंगे यहां पर फील्ड आपका E नॉट बाई कापा है, एंड कितने दूरी तक? T दूरी तक आपका फील्ड जो है वो E नॉट बाई कापा है।
तो फिर से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे देयर विल बी फर्दर अ पोटेंशियल ड्रॉप, और कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका, ई नॉट बाय कापा टाइम्स टी। अब हम जब वापस से जब डाइलेक्ट्रिक के बाहर आ जाएंगे, फील्ड फिर से हमारा ई नॉट हो जा रहा है एंड ये D2 डिस्टेंस तक फील्ड जो है वो ई नॉट ही है। तो जब हम नेगेटिव प्लेट तक पहुंच जाएंगे तब और फर्दर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ई नॉट इंटू D2 का। तो ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट। ऑलराइट, V से आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। V जो है किसी भी प्लेट का पोटेंशियल नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, सो नाउ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस T बाई कापा। ठीक है, ई नॉट क्या था हमारा, सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट है ना, तो इसको भर दिया हमने एज सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट। ठीक, एंड D1 प्लस D2 को क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका D1 प्लस D2 है, क्या इसे हम इक्वल टू D माइनस टी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज तो किया जा सकता है क्योंकि हमारे को यहाँ पर स्मॉल डी के टर्म्स में चीजों को लिखना है। ठीक है, वेयर स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो D1 प्लस D2 को लिख देंगे हम लोग एज D माइनस टी प्लस टी बाई कापा। अब सिग्मा हो जाता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हो जाएगा हमारा Q बाई ए। ठीक है, सो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई ए एप्साइलन नॉट, एंड न्यूमरेटर में है हमारे पास D माइनस टी प्लस टी बाई कापा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे को क्या करना होगा, Q बाई V चाहिए। सो Q बाई V हो जाएगा हमारा एप्साइलन नॉट A डिवाइडेड बाई ये जो आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट का टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई कापा। ठीक है, एंड Q बाई V ही जो है वो आपका कैपेसिटेंस है C, जो कि क्या आ जा रहा है आपका एप्साइलन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई कापा। ऑल राइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो पार्शियली फिल्ड है और T जो है इट इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ऑल राइट, सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आया हो देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। Until then, bye bye and take care.